Hello guys, welcome to Essential of Medical Science. Today we are going to discuss about plant life cycle and alternation of generation. तो दोस्तों हम लोगों ने प्लांट किंगडम का सारा टॉपिक्स को कवर कर लिया था और ये हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें है आपका प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें हम लोग प्लांट का लाइफ साइकिल देखेंगे और उसके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो इसमें आपका 3 तरह का लाइफ साइकिल आता है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, दूसरा में आएगा डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल एंड थर्ड में आपका आएगा हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये तीनों में अगर हम लोग नीट के हिसाब से देखें तो नीट के बेसिस पे इस तीनों का सिर्फ ओनली और ओनली एग्जाम्पल ही हमें याद करना है कि हमारा हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल किसका होता है, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल किसका होता है एंड हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल किसका होता है। ठीक है, तो नीट के बच्चे सिर्फ इसी को ध्यान रखेंगे, सिर्फ इसके एग्जाम्पल को देखेंगे एंड 12 के जो बच्चे हैं, सॉरी 11 के जो बच्चे हैं, वो अपने एग्जाम पर्पज़ के लिए इसके बारे में मतलब शॉर्ट नोट्स इसका सबका याद करना पड़ेगा, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में एंड हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लांट का लाइफ साइकिल। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल कैन बी डिवाइड माइटोसिस। जो प्लांट में रहता है दोनों हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल दोनों है जो माइटोसिस से डिवाइड हो सकता है, जबकि एनिमल में सिर्फ जो है आपका हैप्लॉइड सेल ही माइटोसिस से डिवाइड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्लांट में आपका हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड बोथ सेल कैन डिवाइड बाई माइटोसिस। उसके बाद हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट्स बाई माइटोसिस। जो आपका हैप्लॉइड प्लांट बॉडी रहता है वो गैमेट प्रोड्यूस कैसे करता है, बाई माइटोसिस के थ्रू। ठीक है ना। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट ए गैमेटोफाइट, वो और वो प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसका डोमिनेंट फेस गैमेटोफाइट रहता है। ठीक है ना। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड बाय माइटोसिस। फिर उसके बाद आपका फर्टिलाइजेशन का स्टेप होगा और एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फिर आपका जो जाइगोट डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। और उसके बाद आपका है जो जाइगोट माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा एंड डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाएगा। हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस बाय स्पोरोफाइट बाय मियोसिस। अब यहाँ तक आपका हो गया था कि जाइगोट में आपका माइटोसिस हुआ था, जिससे हमारा क्या बना था, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बना था, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बना था। अब ये डिप्लॉइड जो स्पोरोफाइट बॉडी है वो हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करेगा बाय मियोसिस आपका होगा डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में एंड हैप्लॉइड स्पोर उससे फॉर्म करेगा। दिस इज ट्विन डिवाइडेड बाय माइटोसिस टू फॉर्म ए हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। उसके बाद आपका माइटोसिस के थ्रू हैप्लॉइड प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा। हम लोग इसका जो 3 मैंने बताया था कि हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लोन्टिक। तो हम लोग पहला देखेंगे हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में क्या आते हैं, कौन से आते हैं और कैसे ये कंप्लीट होता है इसका लाइफ साइकिल। स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेल्ड जाइगोट। जो आपका स्पोरोफाइटिक जनरेशन रहता है वो सिर्फ एक सेल जाइगोट का वन सेल से रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग ट्वेन बोलते हैं। ठीक है। नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, इसमें नो फ्री लिविंग मतलब इंडिपेंडेंट नहीं रहता है। स्पोरोफाइट का बॉडी रहता है जो इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, यहाँ पे नॉन फ्री लिविंग का मतलब हुआ। म्योसिस इन जाइगोट, फिर जाइगोट में म्योसिस होगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, जिससे हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा। हैप्लॉइड स्पोर को हम लोग एन से डोनेट करते हैं। ठीक है ना। एक बार फिर से हम लोग इस लाइन को देखेंगे। म्योसिस, जाइगोट में म्योसिस होगा आपका, जिससे आपका क्या हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। हैप्लॉइड स्पोर आगे क्या करेगा, माइटोटिकली डिवाइड करेगा एंड गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। जो आपका हैप्लॉइड स्पोर रहेगा माइटोटिकली डिवाइड करेगा एंड गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। इसके एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के बेसिस के लिए। ठीक है, इससे हम लोगों को याद कर लेना है। एलगी सच एज वॉल्वेक्स स्पाइरोगायरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लाइडोमोनास। ठीक है, ये इसका 3 एग्जाम्पल हो गया, जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे कि मतलब हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल किसका होता है और एग्जाम्पल दे दी जाएंगे। तो इसमें आता है हैप्लोन्टिक में आता है 4 आपका वॉल्वेक्स स्पाइरोगायरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लाइडोमोनास।
ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल के बारे में। डिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। इसमें डोमिनेंट फेज कौन सा रहता है? डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है, जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, ये फोटोसिंथेसिस रहता है, इंडिपेंडेंट मतलब फ्री लिविंग रहते हैं इसका ऑफ प्लांट, ठीक है। सेकेंड में गैमेटोफिटिक फेस इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंगल टू फ्यू सेल कॉल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ठीक है। इसका जो गैमेटिक फेस रहता है आपका सिंगल से फ्यू सेल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम लोग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया ऑल जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जितने भी जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म होते हैं आपका, उसका लाइफ साइकिल कैसा होता है? डिप्लॉयड लाइफ साइकिल होता है। डिप्लॉयड लाइफ साइकिल इसके होते हैं ऑल जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के। अब हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है ना। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइट्स एक्साइबिट हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये काफ़ी आसान है। जितने भी ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स रहते हैं उनका लाइफ साइकिल कैसा रहता है? ऑल ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल कैसा रहता है आपका? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रहता है। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जाम्पल, सारे के एग्जाम्पल, ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल, टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये लाइफ साइकिल से नीट में अक्सर मतलब हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछ ही देता है, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो पूछ देता है, और ख़ास करके हैप्लोडिप्लॉन्टिक से, ठीक है ना। अब हम देखेंगे ब्रायोफाइटा में क्या क्या फेस होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आपका। अब ब्रायोफाइटा में आपका डोमिनेंट फेस कौन सा रहेगा? गैमेटोफाइट, ठीक है ना। आपका 2 फेस होता है ना, स्पोरोफाइटिक फेस, गैमेटोफिटिक फेस। तो आपका ब्रायोफाइटा में कौन सा रहता है? डोमिनेंट गैमेटोफाइट। जो गैमेटोफाइटिक फेस रहेगा वो डोमिनेंट रहेगा। ये इंडिपेंडेंट मतलब फ्री लिविंग, फोटोसिंथेसिस रहता है, थायलाइड और इरेक्ट फेस रहता है, रिप्रेजेंटेड बाई हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ठीक है ना। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट अल्टर विथ शॉर्ट लाइव मल्टी सेलुलर, ये किसके साथ अल्टर किया जाता है? शॉर्ट लाइव मल्टी सेलुलर आपका इट अल्टर विथ शॉर्ट लाइव मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। ये आपका अल्टर किसके साथ करता है? जो इसका मेन डोमिनेंट फेस कौन सा रहता है? गैमेटोफाइटिक फेस। और ये किसके साथ अल्टर करता है? स्पोरोफाइट से, स्पोरोफिटिक फेस से। क्यों? क्योंकि ये टोटली डिपेंड रहता है आपका न्यूट्रिशन के लिए गैमेटोफाइट पे, ठीक है ना। आप लोग देखेंगे टेरिडोफाइट्स में डिप्लॉयड स्पोरोफाइट्स इज डोमिनेंट। इसमें डोमिनेंट फेस कौन सा रहता है? ये डोमिनेंट फेस आप लोगों को इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना, कि किसमें कौन सा डोमिनेंट फेस रहता है, इसको याद कर लें। इंडिपेंडेंट रहता है या नो फ्री लिविंग रहता है इसका, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसका डोमिनेंट फेस कौन सा होता है, वो इंडिपेंडेंट है या फ्री लिविंग है। ये सब आपको एक टॉपिक वाइज बना के दिया जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। फिर इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, एंड ये फोटोसिंथेसिस, तो सारे प्लांट फोटोसिंथेसिस से रहते हैं, ठीक है। ये किसके साथ अल्टरनेट करता है? अल्टरनेट विथ मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉपिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लाइव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ये इस किसके साथ करता है? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के साथ ये अल्टर करता है। क्यों? क्योंकि इसका डोमिनेंट फेस कौन सा रहता है? स्पोरोफाइटिक फेस इज डोमिनेंट एंड इट अल्टर विथ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट विच इज मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉपिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड, ठीक है दोस्तों। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे कौन कौन सा आता है। टेरिडोफाइट्स में आपका एल्गी आ गया, इक्टोकार्पस जैसा कुछ एल्गी आपका इसमें भी आता है, जो कि हमने क्या बताया था आपको, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आपका मेन आता है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, लेकिन कुछ एल्गी भी आपके इसमें आते हैं, जैसे कि इक्टोकार्पस। एक्सेप्शन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। सो एक्सेप्शन जो भी है, जितने भी एक्सेप्शन है सब आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। इक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, केल्प्स, सो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब ये जो 3 हैं, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया एंड केल्प्स, ये एल्गी के कुछ पार्ट हैं, जो कि आप उस एल्गी के कुछ स्पीसीज है जो कि जिनका लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक रहता है, ठीक है। तो ये आपका लाइफ साइकिल हो गया, ड्रॉ कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे हमारा प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी ख़त्म होता है।
ठीक है। तो आपको अगर प्लांट किंगडम के नोट्स चाहिए तो अब मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे, वहाँ से आप मेरे को जाके व्हाट्सएप करें, मैं आपको सारा नोट्स PDF के थ्रू भेज दूँगा। एंड आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लें ताकि आगे की वीडियो आप लोग को कंटिन्यू रहे। अब हम लोग इसके आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के चैप्टर न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है एनिमल किंगडम, जो कि हम लोग बहुत ही ट्रिक एनिमल किंगडम एक्चुअली बहुत ही मतलब वो थोड़ा लंबा चैप्टर है, लेकिन उसको अगर हम लोग ट्रिक वाइज देखें तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो जितने भी ट्रिक हैं वो हम लोग उसमें अपनाएंगे उसको याद करने के लिए। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।